अभी आप देखेंगे मैं एक हाथ से गन्ना खाऊंगा, एक हाथ से छीलूंगा। अंकल एक बार कह दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें जी। तो आपने इनकी बात सुनी, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू गाइस। है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह से, और मैं जा रहा हूँ आज अपने खेत पर। तो काफ़ी टाइम हो चुका है कि अपने खेत पर गए हुए, तो आज खेत पर जा रहा हूँ और आपको क्या दिखाने वाला हूँ वो आपको वहीं जाकर पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे चाचा के बेटे का फ़ोन आया था और मैं अब जा रहा हूँ, वो भी वहीं है और मेरे चाचा भी वहीं हैं, क्योंकि मेरे चाचा खेती करते हैं। और चलिए चलते हैं, और बाकी का आप वहीं देखेंगे, वहीं जानेंगे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। भाई मैं तो बस पहुँचने वाला हूँ, आधे रास्ते से आ गया हूँ, पैदल जा रहा हूँ, और सुबह सुबह पैदल चलने का मज़ा अलग ही होता है। तो अब पहुँचने वाला हूँ, आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है, देखिए। तो सुबह सुबह आप जंगल का नज़ारा देखिए। तो चारों तरफ गन्ने की ईख खड़ी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं भी बस अपने खेत पर पहुंचने वाला हूं। तो ये हमारे पीछे खेत आप देख सकते हैं, पीछे जो गन्ने की ईख कट रही है वो हमारा ही खेत है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, चलिए चलते हैं अंदर। मैं अपने खेत में आ चुका हूँ, ये देखिए अभी ईंट थोड़ी सी बची हुई है, अभी भी कटाई चल रही है। तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ और आप भी देख रहे हैं। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद अपने खेत के अंदर आया हूँ, बाहर से बाहर तो मैं कई बार आगे चला गया हूँ। तो ये देख सकते हैं, और ठंड में जो है ना, ठंड के मौसम में ओस पड़ती है, पानी ड्यू जो होता है वो पड़ता है, तो उसमें है ना गन्ने खाने का मज़ा अलग ही होता है। तो आज हम गन्ने भी खाएँगे। तो आज आपको यही दिखाने वाले हैं कि गन्ने कैसे काटे जाते हैं और किस तरह से ट्रोली में या बैलगाड़ी में लाद कर जाते हैं। तो ये गन्ने लगे हुए हैं, सारे गन्ने के पेड़ है, और यहाँ पर कटाई चल रही है। इस तरह से ये यहाँ से ये जो पेड़ लगे हुए हैं काट कर यहाँ डाल देते हैं, और इस चीज़ से काटे जाते हैं। देखिए, इससे ज़मीन से जड़ से काटा जाता है, उसके बाद में फिर वो इस तरह से काटते हैं। ये देखिए, ये सब अपनी भैंसों के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं। ऊपर के जो ये हरा भरा पेड़ होता है वो सब काट के ये अपनी भैंसों के लिए लेकर जाएंगे। तो सुबह सुबह मेरा आने का मतलब यही था, आपको दिखाने का, और इस बहाने यहाँ पर मैं गन्ने भी खा लूँगा। सुबह सुबह जो ओस के गन्ने होते हैं वो अलग ही होते हैं, ठंडे ठंडे, मज़ा आता है। अगर आप भी गांव से हैं या शहर से हैं, तो शहर से हैं तो कभी गांव आएँ और सुबह सुबह गन्ने ज़रूर खाएँ गांव में आकर। शहरों में तो पैसों के गन्ने मिलते हैं, मुंबई में तो 25 से 30 रुपए का एक गन्ना मिलता है, वो भी 3-4 पोरी का गन्ना मिलता है। और वो भी सही कह रहे हैं इन्होंने अभी हमें बताया, तो बासी मिलता है, मतलब 3-3, 4-4 दिन के गन्ने होते हैं, पता नहीं कितने दिन के होते हैं, पता नहीं चलता, और अच्छे नहीं होते। तो चारों तरफ ये हमारा ही खेत है, देख सकते हैं, और शान अपने पापा के पास बैठा है।
अभी जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये गन्ने यहाँ से कटने के बाद जो ये पत्तियाँ, सूखी सूखी पत्तियाँ नीचे पड़ी रहती हैं, तो ये इकट्ठा कर रहे हैं और ये सब ट्रॉली में भरकर ले जाएंगे। तो ये सब भी यूज़ में आती हैं, आप देख सकते हैं, जलने में काम आती हैं। जो कोलू चलते हैं वहाँ पर जलने में काम आती है, और जहाँ जहाँ भी यूज़ में आती हैं तो सब जगह चली जाती हैं। और देखिए किस तरह से इकट्ठे कर रहा हूँ, किस तरह से वो उठा रहे हैं। चलिए मैं अभी आपको उधर ही जल के दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी ऊंची ट्रॉली भर चुकी है इस सूखी पत्ती की। भाई किस चीज़ में लेकर जा रहे हो आप? कोलू में। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कोलू में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर गुड़ बनता है, गन्ने का रस निकाला जाता है। तो ये गन्ने भी सब जो भरे जा रहे हैं सब कोलू चले जाएंगे, और कलेशर पे डालने होते तो कलेशर पे चले जाते हैं, जहाँ पर चीनी वगैरह बनती हैं। तो ज़्यादातर तो सब इस मौसम में, ठंडी के मौसम में कोलू पर डालते हैं। वो पीछे भी आप देख सकते हैं, वो भी हमारा खेत है पीछे, जहाँ पर बाइक खड़ी हुई है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं, आपको गन्ने की ही ये ईंखें दिखाई देंगी चारों तरफ। इस टाइम में, ठंडी के टाइम में ना, बस गन्ने की ही ईंख बोई जाती है। तो सब किसान भाई अपनी बैलगाड़ी लेकर आए हुए हैं और अपनी भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करने आते हैं। तो ये गन्ने इस तरह से ही छीले जाते हैं, ये अपने भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करते हैं और ये गन्ने काट कर ट्रॉली में लदवा कर चले जाते हैं। तो इस तरह से ही के काटी जाती हैं। पीछे देख सकते हैं, पीछे हमारा चाचा का बेटा है शान। तो भी हम गन्ना खाएंगे, कोई अच्छा सा गन्ना देखकर खाएंगे। इसीलिए तो मैं आया हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ठंडा ठंडा गन्ना खाने में मज़ा अलग ही है। हाँ चाचा गन्ना, अंकल हमें गन्ना दे रहे हैं। थैंक यू अंकल। मज़ा आ रहा है, आप भी खा लीजिए। गन्ना खाने से ना दांतों की मजबूती भी बढ़ती है, और बहुत मीठा रसीला गन्ना, एकदम मीठा। आप भी खाएंगे ना तो एकदम मुंह भी एकदम शहद हो जाएगा, इतना मीठा गन्ना है। काफ़ी ठंडा और मस्त, एकदम एक नंबर गन्ना है। मतलब जितनी तारीफ की जाए अपने चाचा की उतनी कम है, इतने अच्छे गन्ने। तो कम से 3-4 गन्ने मैं अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कबीर को भी शौक है और हमारी मम्मी को भी शौक है, तो मज़ा आता है ठंडे ठंडे गन्ने खाने में सुबह सुबह। तो ईंख में आने का, जैसे कि मैंने बताया, सुबह सुबह यही मतलब था, और यही मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे जंगल गए हुए या कहीं बाहर गए हुए। अभी तक मैं आपको अपने घर का डेली रूटीन ही दिखा रहा था। तो इसलिए आज मैं बाहर आया हूँ, निकल के अपने जंगल, और बहुत टाइम बाद मैं अपनी ईंख के अंदर आया हूँ अपने चाचा के खेत में। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग। और कुछ भी दिखाते हैं। आपने देख लिया किस तरह से अभी गन्ने पड़े हैं, इनकी भी सभी कटाई होगी, और इस तरह से काट पीट कर ये पूली बांधी जाती है और वहाँ पर ट्रॉली पर रख देते हैं। तो सब अपनी बैलगाड़ी लेकर आए हुए हैं इस तरह से। ये देखिए चारा इकट्ठा करके अपनी बोगी पर डाल रहे हैं। सब अपना खाना पीना साथ लेकर आते हैं, क्योंकि सुबह ही 7 बजे, 6:30-7 बजे
आ जाते हैं तो अपना पानी खाना सब लेकर आते हैं अपने साथ। और देखिए किस तरह से ये बांध रहे हैं गन्ने की पूली को। किसान के घर की जो लेडीज होती है ना, उनके हाथों में ताकत अलग ही होती है। और वैसे आजकल के शहर में जो लेडी होती हैं वो मतलब किसान की लेडी की टक्कर की नहीं होती, बराबरी नहीं कर सकती। तो देखिए किस तरह से मेहनत करते हैं। सुबह ही सुबह यहाँ पर अपने भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही ये अब तो यहाँ पर ये जंगलों में ईख छिल रही है। और जब गन्ने का ईख का मौसम नहीं होता है तो जंगल जाते हैं सुबह ही सुबह या शाम में जाते हैं और घास फूस इकट्ठा करके लेकर आते हैं अपनी भैंसों के लिए। तो बहुत मेहनत होती है किसान भाइयों की भी, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आप देख ही सकते हैं। तो अभी तो ये नवंबर स्टार्ट हुआ, आज 1 तारीख है। और जैसे जैसे ठंड पड़ेगी, अभी तो पूरी ठंड ये ईंखें यहाँ पर छिलाई होगी पूरे गांव में। जगह जगह गांव जहाँ पर भी ईंखें बोई जाती हैं सब जगह छिलाई होगी और ठंड बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से रात में ओस पड़ती है, मतलब पूरे ये गीले होते हैं, पूरी ईंख जो होती है गन्ने, ये पूरे ऊपर की जो गन्ने के ऊपर ये पेड़ होता है हरा भरा, ये सब गीला होता है। हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं, काम मतलब ऐसे हो जाते हैं काम करने का भी दिल नहीं करता, हाथ भी नहीं चलते। मगर फिर भी सब आते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और ईंख छील कर अपने घर चले जाते हैं अपनी भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करके। क्योंकि वो अपनी भैंसों को खिलाएंगे, वो दूध देंगी, तो वो दूध बेचते भी हैं और कोई कोई अपने घर में ही रख लेते हैं, नहीं बेचते। तो इस तरह से हमारे छोटे किसान भाई बड़े किसान भाइयों का काम चलता है। बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखेंगे मैं एक हाथ से गन्ना खाऊंगा, एक हाथ से छीलूंगा। अब बोलो, ये देखिए, ये भी हमारे देखिए कितने एजिड है। और ये अभी भी अपनी भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करना है, कितने एजिड है। मतलब ये इस उम्र में अपनी भैंसों के लिए यहाँ पर चारा इकट्ठा करने के लिए आए हैं ये, जबकि इनको घर में बैठकर आराम करना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर सब घर में रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। मगर ये हार नहीं मानते, आप देख सकते हैं ये अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं खेतों में। अंकल एक बार कह दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, अपना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें जी। तो आपने इनकी बात सुनी तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू गाइस, आपने इनको देखा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने हमारे लिए थोड़े से 2 शब्द कहे। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। जब हम छोटे थे ना, बचपन में हम भी है ना बैलगाड़ी पर बैठ कर आते थे और पैदल भी भाग जाते थे। मतलब ये नहीं था कि भाई बैलगाड़ी पे ही जाएंगे। तो रास्ते में कभी हमें बैलगाड़ी मिल गई या ट्रैक्टर ट्रॉली मिल गई तो उस पर बैठ के उस पर चढ़ के जाते थे। तो मतलब बचपन अलग ही था, मज़ा आता था बहुत। अभी क्या है, बड़े हो गए तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ऐसा करेंगे ना तो मजाक बनाएंगे लोग और अच्छा सा भी नहीं लगता। तो आज मैं बहुत टाइम की बात, या मैं जब वो जंगल में बच्चे की वीडियो शूट करने के लिए आया था तब बैलगाड़ी पर बैठ कर आया था, या फिर आज बैठा हूँ। मगर ये चल नहीं रही है, ये खड़ी है। तो ये बैल यहाँ पर खड़ा है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपना आराम से। तो भी बैठे हैं और थोड़ी बहुत देर में जाएंगे घर वापस। तो घर पे गन्ने भी लेकर जाएंगे 4-5, पापा भी खा लेंगे, कबीर भी खा लेगा और मम्मी भी खा लेंगे। तो इतने मीठे गन्ने हैं, आप भी खाएंगे ना तो होश हो जाएगा। अगर आप गांव से हैं, मेरी वीडियो आप गांव से देख रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि गन्ने कितने मीठे होते हैं। क्योंकि शहरों में ना, जैसे कि उन्होंने बताया था, मैं भी जो ईंख छील रहे थे तो बासी हो जाते हैं। जो 30 रुपये का, 40 रुपये का, 50 रुपये का जो गन्ना देते हैं वो सील जाता है। वो 3-4 पोरी का, 5 पोरी का गन्ना होता है।
इतना महंगा गन्ना, और गांव में हम फ्री में खा सकते हैं। बस ये क्या है, हम शहर से हमें आना तो पड़ेगा गांव तक, मगर फ्री में खा के जाएंगे। और गांव में इतनी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें, खाने पीने की बहुत चीज़ें हैं। तो गांव आए अपने, अगर आपके रिश्तेदार हैं तो गांव में आए और घूम फिर कर जाए। ये मौसम ऐसा है तो इस मौसम में बहुत चीज़ें मिलती है, बहुत चीज़ें, जैसे कि सिंगाड़ा हो गया। सिंगाड़ा कच्चा भी खाते हैं, उबाल कर भी खाते हैं। और एक और वो आती है, गोल गोल सी आती है, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, शकरकंदी, शिकरकंदी कुछ जो भी बोलते होंगे उसको, तो वो भी उबाल कर खाते हैं। उसकी खीर भी बनाती है हमारी मम्मी, भी बनाती है उसकी खीर, तो उसकी खीर भी अच्छी लगती है और उबाल कर भी अच्छी लगती है। और कुछ लोग ना चूल्हे में जो जिस पर रोटी बनाते हैं, आग का ईंधन से जो चूल्हा जलता है उसमें भून कर खाते हैं। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ मिलता है इस मौसम में, ठंडी के मौसम में बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि गुड़ हो गया, गुड़ से रोटी खाते हैं और दूध के साथ गुड़ खाते हैं। जैसे कि दिन भर काम करते हैं किसान भाई धूल मट्टी में, तो रात में ये दूध के साथ गुड़ ज़रूर खाते हैं। जो सारी दिन भर की जो धूल मट्टी अंदर जाती है ना बदन में, तो वो सारी ख़त्म हो जाती है, तो साफ़ कर देता है। गुड़ जो है ना वो सफाई करता है। तो गुड़ पहले गन्ना यहाँ से कटाई होने के बाद जाएगा कोल्हू पर, वहाँ पर रस निकलेगा, रस पकेगा, उसके बाद में गुड़ बनता है। वो भी मैं आपको स्पेशल ब्लॉग दिखाऊंगा अलग, किसी दिन जाऊंगा आपको दिखाऊंगा, रस निकलते हुए दिखाऊंगा, गुड़ बनते हुए भी दिखाऊंगा। और बना हुआ जो रखा रहता है वो जमने के बाद जो होता है, वो मार्केट में सप्लाई होता है, वो भी दिखाऊंगा, सब देखेंगे आप। और मतलब अलग ही मज़ा आता है। और अभी मटर तो अब तो शायद 12 के 12 महीने रहती है, मगर इस महीने में जो मटर आती है वो थोड़ी सस्ती भी होती है, मगर इस महीने में ही मटर सबसे ज़्यादा आती है। और उसकी भी खीर बनती है, मेरी मम्मी बनाती है, बहुत अच्छी खीर बनाते हैं। किसी दिन रहेगा ना तो मम्मी से बनवाऊंगा शकरकंदी की खीर भी और मटर की खीर भी, तो बहुत अच्छी लगती है। हरी मटर जो होती है, जो फली होती है ना, जिसका हम मटर पुलाव भी बनाते हैं, आलू मटर सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत कुछ बनता है, तो वो भी आप देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ बुक्की पर, मज़ा आ रहा है और धूप ले रहा हूँ। इस मौसम में ना धूप अच्छी लगती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। गर्मी में तो हम बैठ ही नहीं सकते, वो तो आप सबको भी पता है। तो मिलते हैं आपसे गाइस आगे चलकर। फिलहाल आप देखते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग्स, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए बाय बाय। ये देखिए गाइस, ये मेरे मोबाइल की तरफ आ रहा है, इसको मोबाइल दिख रहा है ना, तो ये सोच रहा है पता नहीं क्या चीज़ है, तो मोबाइल खाने के लिए कर रहा है। बेटा ये खाने की चीज़ नहीं है, आप चारा खाना जो आपके मालिक लोग छील रहे हैं ना, वो खाना आप। तो ये बेल है गाइस, कचड़ा भी होता है, जो भैंस होता है ना बड़े, जिसको हम बड़े बोलते हैं बड़ा, तो वो वहाँ खड़ा है, उधर साइड खड़ा है वहाँ पर। तो ये बेल है, वो सिर्फ ये ऐसी चक्कर काटते रहते हैं जब तक इनके मालिक काम नहीं करते, चारा नहीं इकट्ठा करते, जब तक ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। बस यही काम है इनका, और खाना पीना और अपने मालिक के साथ जाना जंगल और अपना चारा इकट्ठा करके लेकर आ जाना। तो इनकी ज़िंदगी यही है। और भैंस का क्या है, खाना पीना, दूध देना, फिर वहीं खड़े हो जाना, फिर बैठ जाना, खाना पीना, फिर दूध देना, बस यही रहता है भैंस का। और जो कठड़े होते हैं, बैल होते हैं, इनको जो जंगल भी जाना पड़ता है। और कोई ना जो खेत की जुताई करते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, मगर आज भी बैल से या कठड़े से जुताई करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक यहाँ पर एक वो एक शख्स हैं जो कि मतलब 2 भाई हैं, वो यहाँ पर 2 सगे भाई काम कर रहे हैं, तो वो बैल से अभी भी जुताई करते हैं। तो जो ईंख खड़ी है ना, जब ईंख छोटी छोटी होती हैं तो वो भी उस टाइम पे ना जुताई होती है, सफाई होती है, तो वो बैल कठड़े से या बैल से, उसके पीछे एक लकड़ी का रहता है। अब तो हैरो आ गई है, अलग अलग तरह की मशीनें आ गई हैं, इस तरह से वो लकड़ी में रहता, तो उस तरह से वो जुताई होती है। वो भैंस इनके बैल के ऊपर या कठड़े के ऊपर डाल देते हैं और वो मटकी में उसको करके वो चलता रहता है। जैसे जैसे बैल या कठड़े आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे ही वो जुताई हो जाती है। तो पहले है ना मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं थे, तो है ना बैल ही जुताई करते थे और इंसान तक जुताई करते थे। आपने देखा होगा, आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा सलमान खान जो करता है वो खेत के अंदर, वो आपने देखा होगा। तो उस तरह से पहले के टाइम में इंसान भी करते थे, तो बहुत कुछ होता था। अब इतना कुछ नहीं होता, और उस तरह से अब खेती भी नहीं होती है, ना सब्जी उस तरह से बोई जाती है। हर चीज़ में केमिकल डाई यूज़ होने लगी है,
जल्द से जल्द बड़ा होने के लिए, और मतलब कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए भी डाई लगती है, दवाइयाँ लगती हैं, बहुत कुछ है। तो मतलब खाने पीने की चीज़ों में भी अब उतना मज़ा नहीं रहा है जितना कि पहले था, और हेल्दी भी थी चीज़ें, कुछ भी खा लो हेल्दी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, सेहत भी अच्छी बनती थी और अपनी बॉडी को भी लगता था। तो अभी उस तरह से कुछ नहीं रहा है, बस चल रही है दुनिया जैसी चल रही है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, जैसा चल रहा है चलने दें, अपना लाइफ एंजॉय करें, छोटी सी लाइफ है तो उसको एंजॉय करें। जैसे कि आप देख सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ये वो हैं, एक भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक भाई दूसरी साइड काम कर रहे हैं। तो ये अपने बैल से जुताई करते हैं खेतों की। तो जिस तरह से मतलब ट्रैक्टर से और हैरों से जुताई होती है, ये अपने बैल से जुताई करते हैं। तो इनके पास बैल हैं आज भी, और आज भी ये करते हैं। कोई अभी भी बैल से जुताई करवाता है अपने खेत की। तो ज़्यादातर तो सब ट्रैक्टर से कराते हैं, हैरों से। तो अभी हम दूसरी भाई साहब को मिलाते हैं, सब काम कर रहे हैं। हम उनसे ज़्यादा इनका बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका टाइम ख़राब होता है, क्योंकि सवेरे आते हैं और यहाँ से अपने जल्दी से काम ख़त्म करके चले जाते हैं। तो देख सकते हैं सामने जो काम कर रहे हैं, एक ये भाई हैं। तो ये भी पहले अपने टाइम में बैल से जुताई करते थे खेतों की, मगर अब नहीं करते। बस ये अभी ये जंगल में आते हैं, अपने भैंसों के लिए चारा इकट्ठे करके चले जाते हैं। शायद अभी भी करते हो, पूछ लेते हैं, अभी भी करते हो? तो ये बता रहे हैं कि कभी कभी कर लेते हैं अभी भी बैल से जुताई जो करते हैं खेतों की। ईंख की जो जुताई करते हैं, ईंख की भी करते हैं, जब ईंख छोटे छोटे पेड़ रहते हैं ईंख के तब भी करते हैं, और खाली खेत की भी करते हैं। तो बता रहे हैं कि कभी कभी कर लेते हैं अभी भी। अभी जैसे कि ये बता रहे हैं इनका बैल मर गया था पीछे, तो इसलिए इन्होंने बीच में बंद कर दिया था। वैसे अब जो ज़्यादातर ना सब ट्रैक्टर से कराते हैं जुताई, तरह तरह की बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं। तो जो छोटे किसान होते हैं उनका फिर भी काम बहुत कम हुआ है, मगर अभी क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो हमने आपको इन भाई से भी मिलाया और इनके सगे भाई, उनसे भी आपको रूबरू कराया, दिखाया। तो सभी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए, बहुत देर हो चुकी है, और कभी कभी स्कूल से आने का टाइम होने वाला है। फाइनली आज वो स्कूल गया है सुबह, और रो रहा था, मगर स्कूल में जाके ऐसा हो गया जैसे रो ही नहीं रहा था। तो खुश हो गया था स्कूल जाकर, स्कूल में बैठकर। तो मुंबई से वो आज गया है, बीच में उसकी मुंबई से आके तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुंबई में गर्मी थी और यहाँ पर ठंडा मौसम है एकदम। तो उस वजह से थोड़ा उसको ठंडा गर्म हो गया था, तो उस वजह से वो गया नहीं था। तो आज वो फाइनली स्कूल भी गया है, उसको भी लेकर आना है, और मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है। और अब मैं घर के लिए गन्ने लेकर सीधा घर जाऊंगा। तो अभी आपने जो देखा ईंख में किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से गन्ने छीलते हैं, तो अपने भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करते हैं, सब आपने देखा किस तरह से वो यहाँ पर सूखी पत्ती इकट्ठी की जा रही है कोल्हू के लिए, जहाँ पर गुड़ बनता है, तो वहाँ पर चलती हैं वो। और किस तरह से काटने के बाद, पूली बनाने के बाद गन्नों की ट्रॉली के अंदर रखी जा रही है, लदाई जो हो रही है वो लाद रहे हैं उसके ऊपर, वो आप देख रहे हैं, सब आपने देखा। तो फिलहाल इस व्लॉग का यहीं एंड करेंगे हम, और हम अपनी फैमिली के लिए गन्ने लेकर जाएंगे। हम यहीं एंड नहीं करेंगे, घर जाकर एंड करेंगे। तो हम चलते हैं वापस घर, तो तब तक के लिए बाय। तो अभी मैं 4-5 गन्ने निकलवा रहा हूँ। एक तो इन्होंने निकाल दिया है, ये मेरे लिए निकाला ना, तो ये और निकाल रहे हैं। देखिए जो हमने गन्ने लिए हैं, तो मैं इन अंकल से, अब्बा से बंधवा रहा हूँ। तो ये हमने 4-5 गन्ने, 5 गन्ने ये ले लिए, तो 5 गन्ने बहुत हैं, फिर कभी आकर ले लेंगे। ये ज़्यादा गन्ने खाए नहीं जाएंगे, ख़राब होएंगे, इससे अच्छा है ताज़े ताज़े गन्ने खाओ, क्योंकि गांव में रहने का फ़ायदा ही फिर क्या है, ताज़े ताज़े गन्ने खाने चाहिए। ये देखिए किस तरह से वो बांध रहे हैं, इस तरह से वो बड़ी पुली भी बांधते हैं, जिस तरह ये इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ पर, पूरी मोटी पुली बांधते हैं बहुत सारी। तो हमने 4 गन्ने बंधवाए हैं बस। ये गाइस मैं भी अपने कंधे पर रख कर लेकर जा रहा हूँ, मगर ये बड़ी पुली नहीं है, ये सिर्फ 5 गन्नों की है पुली, छोटी सी, ये मिनी पुली है। तो ये मैं लेकर जा रहा हूँ अपने कंधे पे रखकर।
ये थोड़ा सा मुझे करना चाहिए था, बड़ी पूली अपने कंधे पे रखकर ट्रॉली में डालनी चाहिए थी। चलो देख लेंगे फिर कभी है, आजमा लेंगे हम खुद को। तो भी मैं सीधा आपसे घर जाकर मिलूंगा। तो बाय बाय गाइस, घर जाकर मिलते हैं आपसे। गाइस मैं तो घर आ चुका हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगी मुझे घर आ चुका हूँ, क्योंकि खेत के पास से ही मुझे एक बाइक वाला मिल गया था। तो वो गांव के अंदर ही आ रहा था, तो उनके साथ बैठकर मैं आ गया हूँ अपने गन्ने लेकर। तो अपनी ईख के गन्ने खाएंगे आज, अपने खेत के, और अपनी ईख की गन्ने खाने का मज़ा अलग ही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, सरप्राइज़ देते हैं मम्मी को, क्योंकि मम्मी को हमारी गन्ने बहुत पसंद है। और कबीर आएगा तो कबीर भी बहुत खुश हो जाएगा। चलिए चलते हैं, रिएक्शन देखते हैं क्या रहेगा। अम्मी तो गन्ने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं, क्योंकि अम्मी को पसंद बहुत ज़्यादा है गन्ने, मगर उनको शुगर है तो वो कम खाती हैं, मगर फिर भी बहुत खुश हो गई हैं। फिर भी खा लेंगी, थोड़ा बहुत तो गन्ने खा ही लेंगी। तो सीज़न के गन्ने हैं, तो सीज़न के गन्ने खाने में अलग ही मज़ा है। तो कबीर आएगा, कबीर का देखेंगे। अभी तो 11 बजे हैं, तो कबीर को भी 1 घंटा है, तो आराम से लेकर आएंगे। इतने में भी थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ। तो मैं सुबह चाय पी के और टोस्ट खा के, चाय के साथ टोस्ट खाकर सीधा जंगल चला गया था खेत पर, क्योंकि सुबह ही सुबह ईख छीली जाती है, दिन में नहीं छीलते। दिन में सब अपना घर का काम देखती हैं, जो लेडी जाती हैं, और जेंट्स भी अपने घर का काम देखते हैं। तो सुबह सुबह छीली जाती है, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह जाना पड़ा। तो अभी 11 बजे हैं, और फिर 12 बजे कबीर को लेकर आएंगे। स्कूल से 1 घंटा है, 1 घंटे में अपने काम निपटा लेता हूँ, नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ। तो इतने मिलते हैं आपसे बाद में। फिलहाल चलते हैं कबीर को स्कूल से लेने के लिए। 12:30 हो चुके हैं, और उसका मैंने टाइम टेबल देखा तो 12:30 बजे, 8-8:30 बजे से 12:30 बजे तक का स्कूल है उसका। तो अभी टाइम हो चुका है, तो स्कूल चलते हैं कबीर को लेने के लिए। और आज वो पता नहीं रो रहा होगा, मतलब जब मैं छोड़ने गया था तब तो वो चुपचाप बैठ गया था, अभी पता नहीं, वहीं जाकर पता चलेगा। तो फिलहाल चलते हैं कबीर को लेने के लिए। मैं स्कूल से लेना आया हूँ आपको, है ना, घर चले। कबीर आ गया स्कूल से। कबीर चलो अंदर चलो, मैं आपके लिए गन्ने लेकर आया हूँ। तो गाइस इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।